सो हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर महा रिवीजन। कुछ टॉपिक छूट गए थे तो मैं नहीं चाहता कि वो टॉपिक छूटे रहें। दैट्स वाई ये बचा हुआ पार्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने बाइनरी सर्च ट्री तक पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ ट्री कॉल्ड एज AVL ट्री। ठीक है, अब AVL ट्री क्या है? AVL ट्री एक ऐसा ट्री है या ऐसा सर्च ट्री है इन विच एवरी नोड satisfies two property satisfies two property। अब वो प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी कहलाती है बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी। बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी, व्हाट डज दैट मीन? कंफर्म जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी थी। क्या आप लोगों को याद है कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी? आई होप याद होगी। सर, फॉर एवरी नोड हमने कहा, मान लीजिए कोई नोड है x, वो क्या है? बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए? ऑल द कीज इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए नोड are smaller than the node value। जैसे अगर इसी डायग्राम में मैं आपसे कहूं, जैसे हमने कहा ये नोड है, इस नोड के अंदर वैल्यू क्या है? x। तो जितनी भी कीज हैं, मैं फिर से यहां रिपीट कर रहा हूं, मैं लेफ्ट चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सब ट्री की बात कर रहा हूं, यानी कि पूरा का पूरा ट्री की हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑल कीज are smaller or you can say less than x, because by default हम डुप्लीकेट कीज की बात नहीं करते हैं सर्च ट्रीज के अंदर। ठीक है, ओके। एंड all the keys in the right subtree of a node are greater than node value। सेम एग्जांपल में कंसीडर करेंगे तो मैं कह रहा हूं इसके राइट सब ट्री में जितनी भी कीज हैं दे आर ग्रेटर देन x। सर, ये प्रॉपर्टी तो बाइनरी सर्च ट्री की थी। हाँ, तो भाई हम भी तो यही कह रहे हैं कि AVL ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें हर नोड दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी है और दूसरी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं AVL ट्री प्रॉपर्टी। अब AVL ट्री प्रॉपर्टी क्या है? To understand AVL tree property, there is a concept called as balancing factor। हम उसको आगे पढ़ेंगे, मतलब जस्ट इस स्लाइड के बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू होऊंगा। बस आप ये समझिए कि AVL ट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है। द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ ईच नोड मस्ट बी -1, 0 और प्लस का 1। अगर एक ट्री इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ AVL ट्री, है ना। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, अब देखिए समझिए कि भैया अगर मैं कहता हूं बैलेंसिंग फैक्टर, पहले समझते हैं बैलेंसिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, तो आराम से देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्री है।
सबसे पहली बात तो बैलेंसिंग फैक्टर लीफ नोड का हमेशा 0 होता है। तो मैंने कहा बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0। किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, मैं ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ता हूं, आप सबको पता है। किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर होता है लेफ्ट साइड में सबसे लंबे रास्ते की लेंथ माइनस राइट साइड में सबसे लंबे रास्ते की लेंथ। कुछ लोग इसे हाइट से भी डिनोट करते हैं, बट एक्चुअली हाइट का कॉन्सेप्ट कहीं 0 से स्टार्ट होता है, कहीं +1, कहीं -1 से स्टार्ट होता है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। इसीलिए आप समझिए, जैसे मैंने कहा इस नोड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, तो इस नोड से लेफ्ट साइड में एक रास्ता है एक लेंथ का, राइट साइड में कोई रास्ता नहीं है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर होगा 1 - 0, दैट इज +1। ठीक है सर। जब हम इस वाली नोड पर आएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में सबसे लंबा रास्ता क्या, एक ही रास्ता है एक लेंथ का, और राइट साइड में 1 2, दैट इज वाई इसका बैलेंसिंग फैक्टर होगा -1। तो ये -1, ये 0, ये +1 और 0। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एवीएल ट्री प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या मैं कह सकता हूं ये एवीएल ट्री प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, कुछ डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद पहले बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करना सीखते हैं। लेट अस अज्यूम, मैंने कहा दिस इज अ ट्री, ओके, ठीक है, और एक थोड़ा सा लेंथी डायग्राम बनाते हैं ताकि, चलिए अच्छे से देखते हैं। सबसे पहली कहानी, बैलेंसिंग फैक्टर लीफ नोड का 0, 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 0 0 0 0। ठीक है सर। अगर मैं इस वाली नोड का आपसे बैलेंसिंग फैक्टर पूछूं, आप कहेंगे लेफ्ट में 1 लेंथ, राइट में 1 लेंथ, तो 1 - 1। अच्छा, अगर मैं इसकी आपसे पूछूं बैलेंसिंग फैक्टर, तो आप कहेंगे लेफ्ट में 1, देखिए 1 लेंथ, और राइट में या ये वाला दोनों ही 2 लेंथ के हैं, दैट इज 1 - 2। तो अगर मैं बैलेंसिंग फैक्टर सारी नोड का लिखूं, कैन आई राइट इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इवन इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका -1 और इसका 0। So can I say this particular binary tree structure satisfy AVL tree property? क्या मैं कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर AVL ट्री प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? AVL ट्री प्रॉपर्टी इज बीइंग सेटिस्फाइड, यस सर। चलिए अब मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर पर आ रहा हूं। इस नोड पर राइट में तो कोई रास्ता है ही नहीं, लेफ्ट में है एक लेंथ का, तो 1 - 0। इसकी अगर बात की जाए, राइट में कुछ है नहीं लेकिन लेफ्ट में 1 और 2, सो 2 - 0। क्लियर है? दैट मीन्स अगर मैं बैलेंसिंग फैक्टर लिखना चाहूं तो इसका क्या आएगा, +2, इसका क्या आएगा, +1, इसका क्या आएगा, 0। तो क्या ये एवीएल ट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, ये वाली नोड, दिस नोड इज वायलेटिंग AVL ट्री प्रॉपर्टी। एम आई राइट? ये पर्टिकुलर नोड AVL ट्री प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है। ठीक है सर। चलिए हम इधर आ गए। इस नोड की अगर बात की जाए 0 - 1, ओके। इस नोड की बात की जाए 1 2 -1, सो 2 - 1। सो व्हाट आर द बैलेंसिंग फैक्टर? व्हाट आर द बैलेंसिंग फैक्टर? कैन यू टेल मी? सर इसका आ गया 0, इसका आ गया 0, इसका आ गया -1, इसका आ गया +1। क्योंकि सारी नोड के बैलेंसिंग फैक्टर 0, +1 या -1 है, कैन आई से AVL ट्री प्रॉपर्टीज बीइंग सेटिस्फाइड? AVL ट्री प्रॉपर्टीज बीइंग सेटिस्फाइड, ओके। हम आ गए इस पर, चलिए आराम से बात करते हैं। इस नोड के लिए 1 - 0, सो मैंने लिख दिया 1। इस नोड के लिए 1 - 2, दैट इज -1। इस नोड को देखो 1 2 3, ओके, और राइट साइड में 1। तो अगर हम बात करें बैलेंसिंग फैक्टर की, चलो इसका 0 ठीक है, इसका 0 ठीक है, इसका +1 ठीक है, इसका 0 ठीक है, इसका -1 ठीक है, बट फॉर दिस नोड
the balancing factor is plus का 2, that means can I say this particular node is violating, this node is violating AVL tree property, हाँ या ना? आई होप बैलेंसिंग फैक्टर निकालना आप लोग जान गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है बैलेंसिंग फैक्टर निकालना आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। अच्छा आराम से देखिएगा, मेरा दूसरा सवाल, ठीक, मेरा सवाल आप लोगों से है, यहां मैंने 4 डायग्राम बनाए और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं which of them, क्वेश्चन सुनिएगा, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन डी, मैंने कह रहा हूं which of them follow बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी। अब आप लोग कहेंगे सर नशा करके आए हो क्या, सस्ता नशा कर रहे हो सर? अरे सर बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रक्चर नहीं डेटा की जरूरत है। स्ट्रक्चर तो चाहिए ही, डेटा की जरूरत होती है क्योंकि वहां कीज की बात की जाती है। आर यू गेटिंग? सो बाइनरी सर्च ट्री जो प्रॉपर्टी है वो डेटा रिलेटेड है। बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी डेटा रिलेटेड है सर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी डेटा रिलेटेड है। अच्छा, लेकिन एवीएल ट्री के लिए क्या हमें डेटा चाहिए? एवीएल ट्री प्रॉपर्टी चेक करने के लिए देखिए सर, एवीएल ट्री प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमें डेटा चाहिए नहीं, एवीएल ट्री प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर रिलेटेड है। सो दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि क्यों एवीएल ट्री कौन पिक्चर में आया। देखो यार, बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी जो है वो है डेटा रिलेटेड, ठीक है, और एवीएल ट्री प्रॉपर्टी जो है वो है स्ट्रक्चर रिलेटेड, ठीक है। इज दैट ओके? अब कहानी ये आती है कि सर एवीएल ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, हमने तो बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा था, चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, वाई एवीएल ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है भैया, एवीएल ट्री की क्या जरूरत है? देखो भैया अच्छे से, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री की, ठीक है। मैंने कहा गिवन अ बीएसटी एंड अ की, ठीक, फाइंड वेदर द की is present in the tree or not, ठीक है। मतलब आपको एक ट्री दिया हुआ है, और साथ में एक की दी हुई है, और आपसे कोई पूछता है कि यार पता करो कि इसमें ये की प्रेजेंट है या नहीं है। अच्छा देख लेते हैं, है ना, ठीक है। लेट अस सपोज my tree is nothing but something like this, ठीक है। हमारा ट्री कुछ ऐसा है, रूट ये है, एंड द की इज लेट अस अज्यूम 70। तो हम सर्चिंग कैसे करते हैं सर? हम सर्चिंग करते हैं, हम वील स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, और अगर डेटा है तो बात ही खत्म, छोटा है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, बड़ा है तो हम राइट में जाएंगे। दैट मीन्स वी कंपेयर, हम यही तो करते हैं, वी यूज टू कंपेयर। तो चलिए सबसे पहले 70 क्या करेगा, कंपेयर करेगा 100 से। 70 कहेगा कि छोटा हूं तो लेफ्ट में जाता हूं, 70 आया, इस नोड से कंपैरिजन किया, 70 इज लेस देन 90, लेफ्ट में गया, 70 इज लेस देन 80, इधर गया, आपको मिल गया 70 इज इक्वल टू। तो कंपैरिजन कितने हुए? 1 2 3 4, और कमाल की बात है कि नोड भी कितनी थी? 4 ही थी। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज 4,
ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्री? हाइट ऑफ दिस ट्री इज 3। ठीक, ठीक है, आराम से समझिएगा। अच्छा, दूसरा केस दिखाते हैं, दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 100, वी हैव 90, वी हैव 80, वी हैव 70, ओके। देन ओवर हेयर हमारे पास है 130, हमारे पास है 110, 140, एंड वी हैव 105, 120. Let us suppose we are having a tree like this. यहाँ मेरे पास है 98, यहाँ मेरे पास है 97, यहाँ मेरे पास है 85, ठीक है। Let us suppose ये मेरा ट्री है। What is the height of this tree? Height of this tree क्या है? Height of this tree, चलिए इधर और कर लेता हूँ, 132, 150. What is the height of this tree? Everyone knows, I hope, है ना? अरे 3 है ना, इस ट्री की हाइट भी 3 थी, इस ट्री की हाइट भी 3 है। मैंने जानबूझ के ऐसा ट्री बनाया है। अगर इफ दिस इज द रूट नोड एंड अगेन द की इज 70, भाई कंपैरिजन स्टार्ट होगा। 70 इज लेस देन 100, लेफ्ट में आए, 70 इज लेस देन 90, लेफ्ट में आए, 70 इज लेस देन 80, लेफ्ट में आए, 70 इज इक्वल टू 70। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपैरिजन? सर नंबर ऑफ कंपैरिजन अब भी 4 है, लेकिन क्या नंबर ऑफ नोड्स 4 है? नहीं सर, यहां पर जितनी नोड्स थी उतने ही कंपैरिजन हुए, यहां पर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है कि आपको हर लेवल पर एक ही कंपैरिजन करना पड़ेगा, हर लेवल पर एक ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे? h+1। नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पर भी h+1 है, नंबर ऑफ कंपैरिजन यहां पर भी h+1 है। That means the number of comparison is equal to order of height. Whether this tree, whether you consider this tree or you consider this tree, number of comparisons जो होंगे वो order of height के बराबर होंगे। But see in this case, what is the height? Because ये एक तरीके से full tree है, एक तरीके से क्या है, this is a full binary tree, तो height का order क्या होता है? लगभग log n। But over here height कितनी होती है? Order of n। दैट मीन्स बाइनरी सर्च ट्री के केस में, बाइनरी सर्च ट्री के केस में ये प्रॉब्लम क्या है? सर्चिंग। तो सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? वर्स्ट केस व्हेन द ट्री इज स्क्यूड ट्री, इन वर्स्ट केस व्हेन द ट्री इज स्क्यूड ट्री, द नंबर ऑफ कंपैरिजन गोज अप टू ऑर्डर ऑफ n। आर यू गेटिंग? However, if the tree is full binary tree, that means अगर हम उसकी हाइट बैलेंस रखते हैं, then हम उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टू ऑर्डर ऑफ log n। तो दिमाग में एक कहते हैं ना एकदम मेंटोस वाली बत्ती जली, और हमने ये देखा कि अगर somehow if we can maintain the height of the tree, दैट मीन्स काम बन जाएगा। अगर हम ट्री को बैलेंस रख पाए तो हमारी सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n आ जाएगी। देखिए सर्चिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है इन केस ऑफ ट्रीज, ठीक है, बिकॉज आप इंसर्ट करेंगे देन अगेन यू हैव टू सर्च, ठीक है, डिलीट करेंगे यू हैव टू सर्च। तो अगर आप सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर लेंगे दैट मीन्स काफी सारे ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी नीड a tree which is height balanced. So what is AVL tree? AVL tree is a height balanced search tree. Is that okay? और वो जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? AVL ट्री प्रॉपर्टी, जिसे हम स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉपर्टी कह रहे हैं, उसका काम ही ये है कि बैलेंस कैसे रखना है ट्री को। तो जो बैलेंसिंग फैक्टर है यहां पर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा दैट व्हाई वी नीड AVL ट्री। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, मैं बार बार इसलिए स्क्रीन से हट जाता हूं, ठीक है एवरीवन? इज दैट ओके? सो let's now focus on construction of AVL tree. Let us suppose मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं that construct an AVL tree by inserting
keys 10, 20, 30 in the same order or in the given order. ठीक है? Please understand this part. Please understand this part. ठीक, देखो अच्छे से समझना. AVL ट्री में जो इंसर्शन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाइनरी सर्च ट्री. दैट मीन्स इन द फर्स्ट स्टेप जब मेरे पास 10 आएगा, दैट मीन्स पहले स्टेप में एम्प्टी ट्री में जब आप 10 को इंसर्ट करोगे, यू विल क्रिएट अ नोड लाइक दिस. बट जब आपके पास आया इंसर्ट करो 20, व्हाट विल यू डू? सर 10 इज ओवर हियर, बिकॉज एट दिस मोमेंट 10 इज द रूट नोड. तो हम करेंगे क्या? वी विल कंपेयर 20. तो 20 क्योंकि 10 से बड़ा है, वी गो टू द राइट साइड एंड वी विल इंसर्ट 20. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है. अब हमने कहा कि भैया इंसर्ट करो 30 को. तो देखो यार बचा क्या है हमारे पास? अब तक का ट्री है 10, देन वी हैव 20. ठीक है. नाउ ये हमारी रूट नोड है, दिस इज द रूट नोड. ठीक, ठीक है सर. अच्छे से देखिएगा, आप इंसर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? नहीं सर, ये तो एवीएल सर्च ट्री है. दैट मीन्स हमें कुछ अलग भी करना पड़ेगा. एवरी टाइम यू इंसर्ट एन एलिमेंट, यू कैलकुलेट और रिकैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर. जैसे अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर इसका कितना आएगा? इसका बैलेंसिंग फैक्टर आएगा 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1, सॉरी 0 -1 -1. तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए जब आप 30 को इंसर्ट करेंगे, यू विल से कि 10 से बड़ा है, राइट में चलते हैं, 20 से बड़ा है, राइट में चलते हैं. कोई दिक्कत नहीं. बट अगर आप चेक करेंगे 10, 20, 30, see what is the balancing factor? Sir, the balancing factor of this node is 0, the balancing factor for this node is -1, but the balancing factor for this node is -2. That means it may happen that insertion of a new key will जल्दी से बताइए, will change or will cause the balancing factor of some node to be other than +1, -1 and 0. प्लीज इसे ढंग से नोट करते हुए चलिए, ढंग से समझते हुए चलिए. मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लिख लीजिए. इंसर्शन ऑफ अ की may cause the balancing factor of some node becomes other than +1, 0, -1. ऐसा हो सकता है कि नई की को इंसर्ट करने से किसी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर +1, 0 या -1 ना रहे. व्हाट डज दैट मीन? द ट्री बिकम अनबैलेंस्ड. द ट्री बिकम अनबैलेंस्ड. इज दैट ओके? दैट मीन्स ट्री कैसा हो गया? अनबैलेंस्ड. अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? टू बैलेंस रोटेशंस आर रिक्वायर्ड. ठीक है. तो एवीएल ट्री में इंसर्शन तो ऐसा ही है जैसे कि आप बाइनरी सर्च ट्री में करते हैं, बट एवरी टाइम यू आर इंसर्टिंग अ की, यू विल रिकैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ एवरी नोड. ठीक है. एंड वेनेवर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि अनबैलेंस्ड है, तो हम क्या करेंगे? रोटेशंस विल बी परफॉर्म्ड. ठीक है. ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट. मैं 4 केस आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा. चलिए केस 1 जो कि हमने अभी देखा. मान लीजिए कीज आती हैं 10, देन 20, देन 30. ठीक है. तो सबसे पहले हमने 10 को इंसर्ट किया था, नो प्रॉब्लम. हमने 20 को इंसर्ट किया, नो प्रॉब्लम. हमने जब 30 को इंसर्ट किया, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इज देयर. कैन यू प्लीज टेल मी विच इज द न्यू की? नई की कौन सी है? दिस इज द न्यू की इंसर्टेड. दिस इज द न्यू की इंसर्टेड.
जब आप बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर -1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर -2, दैट मीन्स ये दिस इज द नोड, दिस नोड इज वायलेटिंग AVL ट्री प्रॉपर्टी, AVL ट्री प्रॉपर्टी। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, जो नई की है उससे ऊपर की डायरेक्शन में उस पहली नोड तक पहुंचेंगे जो कि प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है। हो सकता है एक बड़ा ट्री होता और इससे ऊपर भी एक दो नोड वायलेट कर रही होती, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। We will stop at the first node which is violating the AVL tree property, while नई की inserted से we will go upward and stop at the very first node which is violating the AVL tree property। ठीक है। now अगर मैं इस नोड की पोजीशन देखना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देखिए राइट, इसके राइट सब ट्री के भी राइट सब ट्री में, अब कई बुकों में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो ये जो मैंने आर लिखा, ये जो मैंने आर लिखा, ये क्या है, लेबलिंग है ना, ये मैंने एजेस पर लिखा है। जब आप दो एजेस पर लिखोगे तो तीन नोड इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो मैं हमेशा इसे कहता हूं ट्राई नोड स्ट्रक्चर, तीन नोड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टू बैलेंस इट, अच्छा एक बात बताओ, ये डिसबैलेंस क्यों है, क्योंकि हम राइट की तरफ ज्यादा हैं। तो जब आपकी गाड़ी राइट की तरफ ज्यादा जाने लग जाए तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, उसके लेफ्ट की तरफ मोड़ोगे ना, ठीक। आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। भाई मैंने कहा 10, 20 और 30, ये हमने कहा आर, ठीक है। तो इस रोटेशन का नाम है आर रोटेशन। क्या नाम है, आर रोटेशन। एक काम तो यह है कि सीखें और एक काम यह है कि होशियारी करें, स्मार्ट वर्क करें। ट्राई नोड स्ट्रक्चर, तीन नोड हैं 10, 20, 30, अगर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया जाए तो मुझे बताइए मिडिल वाली नोड को अगर मैं रूट बना दूं तो छोटे वाली लेफ्ट में होगी और बड़े वाली राइट में होगी। सही है सर, कुछ नहीं करना, देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, मिडिल वाले को रूट बनाया, छोटे वाले को लेफ्ट बनाया, बड़े वाले को राइट बनाया। अब अगर मैं रिकैलकुलेट करूं, देखिए सबका बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंस्ड हो गया ना एकदम। फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो सुनिए अच्छे से, कैसे आर क्यों कहते हैं भैया। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा, बिल्कुल सीखिए, अच्छे से सीखिए। देखो भैया आर हमने कहा ये राइट की तरफ झुक रहा है, तो लेफ्ट रोटेशन, अच्छे से देखिएगा, लेफ्ट की तरफ गाड़ी का पहिया घुमा दिया, लेफ्ट की तरफ। तो ये 20:10 को क्या कह रहा है, देखो हम यहां पर बैठेंगे, अच्छा, और जब हम यहां पर बैठेंगे तुम कहां होगे, हमारे नीचे, ओके। 30 एज इट इज है, कोई टेंशन ही नहीं है, इज दैट ओके। बट माई सजेशन इज बेटर आप ट्राई नोड स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, क्योंकि गेट एक कम्पिटिटिव एग्जाम है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि कैसे होता है, क्यों होता है, किधर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे, ये पूछेंगे आर रोटेशन सिंगल होता है, डबल होता है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है। ये था केस 1, ठीक है सर। केस 2 देखते हैं, केस 2। अब मान लो कीज जो थी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती, मतलब वो कहता कि भैया इंसर्ट कीज 10, 20, 30 नहीं, 30, 20, 10, ठीक है सर। तो होता क्या, पहले 30 आता, फिर 20 इसके लेफ्ट में जाता। देखो अभी तक बैलेंसिंग फैक्टर ओके है, 0, सॉरी इसका 0 एंड इसका प्लस का 1, ठीक है। बट जब 10 आता तो 30, 20 और 10, क्योंकि 10 20 से छोटा है। अब अगर आप बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करते तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर आता 0, इसका आता प्लस का 1 और इसका आता प्लस का 2। दैट मीन्स कंफर्म दिस नोड इज वायलेटिंग AVL ट्री प्रॉपर्टी। एम आई राइट? अरे हाँ ना तो बोलो यार। मैं कह रहा हूं कि ये वाली नोड AVL ट्री प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है। सर आप रिकॉर्डिंग में भी ऐसे बोलते हो, हाँ ना तो बोलो, क्या करें यार, आदत से मजबूर हैं अब, ठीक है ना, ठीक है सर।
अब नई नोड कहां पर है? वेयर इज द न्यू नोड? दिस इज द न्यू नोड और न्यू की, ये न्यू की इंसर्टेड है। मैंने आपको क्या बोला? नई की से ऊपर की डायरेक्शन में ये रही पहली नोड। अगर इसकी लोकेशन देखें लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में, सॉल्यूशन क्या है सर? अनबैलेंस्ड है, बिल्कुल है। सॉल्यूशन क्या है? रोटेशन। और इस रोटेशन का नाम क्या होगा? एल एल रोटेशन। सर मेरे को नहीं कुछ याद रखना, मैं तो ट्राई नोड स्ट्रक्चर में जो कीज इन्वॉल्व हैं वो है 10 20 30। मैं मिडिल वाले को रूट बना दूंगा, छोटे वाले को लेफ्ट में, बड़े वाले को राइट में। 20 10 और 30। नहीं सर मुझे तो सीखना है। सीखो भैया, किसने मना किया है? सीखो, हम तो मना नहीं किए, बिल्कुल सीखो, है ना। मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं, ठीक है, सब दान दो भाड़ में। आपकी गाड़ी जब लेफ्ट की तरफ बहुत ज्यादा घुसने लग जाएगी तो आप क्या करोगे? राइट की तरफ टर्न करोगे ना, बैलेंस करने के लिए। तो सिंपल सा फंडा है सर, लेफ्ट की तरफ घूम रही है, देखिए राइट की तरफ घुमाएंगे, यानी कि ये 20 क्या बोल रहा है? हम तुम्हारी जगह आएंगे, तुम नीचे, इसकी मुंडी पकड़ के टर, ठीक है। दैट मीन्स 20 यूज टू कम ओवर हेयर, देन वी हैव 30 एंड हेयर वी हैव 10। क्लियर है क्या सबको? यू कैन रिकैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर 0 0 0। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं इंसर्ट कीज, सबसे पहले 30 देन 10 देन 20। अब देखिए जब आपने 30 डाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपने 10 डाला इधर आके देखिए, दो कीज से हमेशा ट्री बैलेंस्ड होगा। लेकिन जब आप 20 डालोगे 30 के लेफ्ट में और 10 के राइट में, दैट मीन्स 20। अब जरा रिकैलकुलेट करो बैलेंसिंग फैक्टर। 0 बोलो, माइनस का 1 प्लस का 2। अगेन दैट मीन्स दिस नोड इज वायलेटिंग द प्रॉपर्टी ना, दिस नोड इज वायलेटिंग द प्रॉपर्टी, है ना। दैट मीन्स डिसबैलेंस्ड है, ये तो समझ में आ गया। बट अब कुछ बुक इसे एलआर कहती हैं, कुछ बुक इसे आरएल कहती हैं। डिपेंड करता है आप यहां से सोच रहे हो या इस तरह से सोच रहे हो, तो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है मैं अगर इसे एलआर कह रहा हूं और कोई स्टैंडर्ड बुक इसे आरएल कह रही है, डोंट वरी, मैं कंफ्यूज कर ही नहीं रहा आपको, क्योंकि मैं तो ट्राई नोड स्ट्रक्चर पर काम करता हूं, ठीक है। मैं अगर इसकी पोजीशन देख रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं इसके लेफ्ट सब ट्री के राइट सब ट्री में, तो मैं इसे एलआर रोटेशन कह रहा हूं। लेकिन हो सकता है कोई बुक इसे आरएल रोटेशन कहे। टेंशन लेनी है क्या? लेनी है तो लो, बीपी बढ़ाओ अपना, है ना, बीपी बढ़ाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, लो टेंशन। हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं, बताओ हम मना कर रहे हैं? लो खूब टेंशन लो। अरे जरूरत क्या है? पहला काम सर कुछ नहीं करना, कीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मिडिल वाले को रूट बनाओ, छोटे वाले को लेफ्ट, बड़े वाले को राइट। सबसे पहला काम, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, हो गया बैलेंस। फर्स्ट मैं कह रहा हूं टेंशन लेनी है, चलो भैया पढ़ते हैं, क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा, बच्चे हमारे राजी नहीं हो रहे। तो अब समझो बहुत अच्छे से, एल आर ठीक, हमें इसे बैलेंस करना है, हमें इसे बैलेंस करना है। एल आर आराम से समझिएगा, ये कहां पर है? ये राइट की तरफ डिसबैलेंस्ड है, तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप कि हम लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। कभी कभार होता क्या है ना, आप गाड़ी में आपको, है ना, ठीक। दैट मीन्स 20 कह रहा है हम यहां बैठेंगे, तुम हमारे नीचे आओगे, ठीक। दैट मीन्स इन द फर्स्ट स्टेप 30 20 10। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये डिसबैलेंस्ड है लेफ्ट की तरफ, तो अब आप क्या करोगे? अब इसे राइट की तरफ घुमाएंगे। दैट मीन्स 20 कह रहा है हम यहां बैठेंगे, 30 तुम हमारे चाइल्ड बन जाओ, राइट चाइल्ड, 10 हमारे साथ लगा हुआ था पहले से। आर यू गेटिंग? दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेप, देन द सेकेंड स्टेप। दैट मीन्स कैन आई से LR रोटेशन इज अ 2-step मेथड? LR रोटेशन इज अ 2-step मेथड। हाँ सर, LL रोटेशन सिंगल स्टेप, RR रोटेशन सिंगल स्टेप, LR सर 2-step मेथड, ठीक है। सिमिलरली केस 4 की अगर बात की जाए, केस 4 हम कह रहे हैं कि यार इंसर्ट करो कीज को और ऑर्डर है 10 देन 30 देन 20। तो देखो 10 आ गया, ओके, 30 कहां जाएगा? इसके राइट में,
बट जब 20 आएगा इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, ठीक है। हमने बैलेंसिंग फैक्टर निकाला, इसका 0, इसका +1, बट इसका -2। दैट मीन्स ये वो नोड है जो वायलेट कर रही है प्रॉपर्टी को, ये नई नोड है। तो RL, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं RL लिख रहा हूं, हो सकता है कुछ कोई बुक इसे LR कहे, परेशान मत होइएगा, BP मत बढ़ाइएगा, कोई मतलब नहीं है। मैं उस बुक के हिसाब से भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा थोड़ी ना, पढ़ना लिखना तो मुझे भी आता है, अंग्रेजी आती ही है, तो पर देख के पढ़ा भी सकता था कि इस बुक में ऐसा लिखा है, पर कंफ्यूजन क्रिएट करना है, नथिंग एल्स, ठीक है सर। तो अगेन पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड कहता है सब भाड़ में जाने दो, ट्राई नोड स्ट्रक्चर आपने बना ही लिया है, बीच वाली की रूट नोड, छोटी वाली लेफ्ट में, बड़ी वाली राइट में। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, कहेंगे नहीं सर हमें सिखाइए, सीखिए सीखिए। RL नीचे की तरफ है, L का मतलब राइट की तरफ घुमाएंगे, देखो नीचे की तरफ L है, तो हम इन दो नोट्स पे काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राइट की तरफ। तो 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है हम यहां बैठेंगे, तुम हमारे राइट में। दैट मीन्स इन द फर्स्ट स्टेप 10, 20 और 30। एक तरीके से अभी RR रोटेशन हो गया, एक तरीके से अभी RR रोटेशन हो गया। अब आप जानते हो क्या होगा, इसे लेफ्ट की तरफ इन दोनों में। दैट मीन्स आप 20 कह रहे हो, 20 और 10 इसका लेफ्ट चाइल्ड और 30 इसका राइट चाइल्ड। इज दैट ओके? दैट मीन्स 4 तरीके के रोटेशन हैं। पहला है LL, देन RR, देन LR, देन RL, ठीक है। LL and RR are one step, or you can say these are single rotations, ठीक है। LR-RL ये क्या है, डबल रोटेशन, क्योंकि ये 2 स्टेप में किए जाते हैं। प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि सब कुछ ओके है या नहीं है, सर का जो पढ़ा रहे हैं समझ आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। इंसर्ट कीज 50, 20, 60, 10। प्लीज कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में मेरे काम कीजिए, तभी मजा आएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग है वो मैं समझता हूं, बट आपको समझना पड़ेगा। 50, 20, 60, 10, 8, 15, 32, 8, 15, 32। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार। into initially empty AVL tree, into initially empty AVL search tree और AVL tree, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो पहला 50 आएगा एज इट इज, नो प्रॉब्लम। 20 आया, छोटा है, इसके लेफ्ट में लग गया। देखो दो कीज से कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। 60 आया, कहां लगेगा, 50 के राइट में। अगर आप बैलेंसिंग फैक्टर निकालोगे सबके, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी, अरे साफ दिख रहा है बैलेंस्ड है टोटली, है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 आया, कहां जाएगा, 50 से छोटा है, 20 से छोटा है, 10 आ गया इधर, ठीक है। देन 8 आया, देखिए अब इसमें जब आप 8 को इंसर्ट करेंगे, यू आर सेइंग इंसर्ट 8, तो हम जानते हैं कि भैया 50 से छोटा है, लेफ्ट में जाओ, 20 से छोटा है, लेफ्ट में जाओ, 10 से छोटा है, लेफ्ट में जाओ, हमने लगा दिया 8 और यहां पर आ गया 60। नाउ व्हेन यू रिकैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका +1, इसका +2। देखो चेंज तो इसका भी होगा, इसका क्या आएगा 1, 2, 3 +2, लेकिन हमने क्या कहा था, क्योंकि ये न्यूली इंसर्टेड की है, दिस इज द न्यूली इंसर्टेड की, इससे ऊपर की डायरेक्शन में वो पहली नोड कौन है, ये है, हमें इस पर फोकस करना है क्योंकि ये वॉयलेट कर रही है। तो अगर नई की के हिसाब से पोजीशन देखें LL, व्हाट इज द ट्राइनोड स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्राइनोड स्ट्रक्चर। ट्राइनोड 3 नोड का स्ट्रक्चर की बात करते हैं पंकज सर हमेशा।
तो वो कौन सी 3 नोड है, ये रही। बताओ क्या करना है, एल एल रोटेशन है, सिंगल रोटेशन है। अरे अकल क्यों लगाना है यार, है ना, ज्यादा अकल मत लगाओ, और सब्जेक्ट में लगाओ ना। मैं तो फॉर्मूला रटाता नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ाता नहीं, मस्त हो के आराम से घूमते हुए जाओ, घूमते हुए आओ। 8, 10, 20 अगर इनको मैं अरेंज करना चाहूं असेंडिंग ऑर्डर में 8, 10, 20, तो मिडिल नोड को रूट बना दो, छोटी वाली को लेफ्ट में लगा दो, बड़ी वाली को राइट में लगा दो। तो हमने कहा कि भैया एल एल रोटेशन, एल एल रोटेशन, तो इन तीनों का जो एल एल रोटेशन के बाद हाल होगा वो ये होगा। दैट मीन्स आपने कहा कि 10 को रूट बनाया, 8 और 20। अच्छा ये बताओ एक बात, ये सारा जो स्ट्रक्चर था वो 50 के लेफ्ट में था, तो हमने कहा भैया 50 के लेफ्ट में आ गया, सही है, और 60 यहां पर आ गया। If you want to check the balancing factor, yes, you can check. See the balancing factor 0, balancing factor 0, balancing factor 0, balancing factor 0. इसका balancing factor 2 minus 1 plus का 1. That means everything is perfectly fine. चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां तक हमारा हो चुका, that means 8 तक no problem at all. चलिए अब हमसे किसी ने कहा कि यार 15 ऐड करना है, बताओ 15 कहां पर रहेगा in this। If you insert 15 कहाँ जाना चाहिए ये सोचिए सर। 50 no problem, then we have 10 no problem, 8, 20, 60। 15 इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है। That means can I say 15 यहाँ आएगा? Please understand this part. Of course sir। क्या 15 के आने से कोई टेंशन बनी? क्या 15 के आने से कोई टेंशन बनी? लेट्स चेक। बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर +1, 1 minus 2 minus का 1, बट फॉर दिस द बैलेंसिंग फैक्टर इज 1, 2, 3 -1, सो प्लस का 2। अब ये वो नोड है जो वायलेट कर रही है, और दिस इज द की, और यू कैन से न्यू नोड, नई नोड या की कह सकते हो। तो इसके रिस्पेक्ट में आराम से देखो, मैं तो इधर से चल रहा हूं ना, अब लेफ्ट राइट। अब ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी था, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से बोलेगा कि ट्राइनोड स्ट्रक्चर अब कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि ट्राइनोड स्ट्रक्चर ये है। ट्राइनोड स्ट्रक्चर में नई की हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ना मैंने ऐसा कहा ना आपने सुना। तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है, क्यों, कम है, खर्च हो जाएगा, ऐसे मत करो, ठीक है सर। अब इसको बैलेंस करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप पहले इधर घुमाओ फिर उधर घुमाओ। अरे क्यों यार, 10, 20, 50, 10, 20, 50 असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिए, इसको बना दो रूट, छोटे को लेफ्ट में, बड़े को राइट में। दैट मीन्स मैंने कहा एल आर रोटेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुक में हो सकता है आर एल। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार 20, 10 और 50, ठीक है। इज दिस ओके, इज दिस ओके। अब देखिए 10 के लेफ्ट में जो था एज इट इज, क्योंकि सर्च ट्री था पहले, तो बाद में भी तो सर्च ट्री होगा। What about 15? What about 15? सर 15 कहां था, प्लीज इधर ध्यान देना बेटा, रिकॉर्डिंग है उसका मतलब ये नहीं है कि मस्ती मारो। 15 पहले कहां था, 10 के राइट में, 20 के लेफ्ट में। तो आएगा कहां, 20 के लेफ्ट में, 10 के राइट में, ये रहा 15। आराम से देखिए, समझिए, फिर मुझे बताइए इज दिस ओके और नॉट। इफ नॉट बताइए क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब आप बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर लीजिएगा इन सब के, पक्का अच्छे से बैलेंस्ड है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा हो गया 15 तक। अब मैंने कहा इंसर्ट करते हैं 32। तो देखो 32 कहां पर आएगा, 32 कहां पर आएगा, कैन यू टेल मी। 20 से बड़ा है, 50 से छोटा है, दैट मीन्स 32 आ गया यहां, और 32 के आने से एकदम बैलेंस्ड हो गया। ओए होए, सब बैलेंस्ड है, एकदम बैलेंस चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है 32 के आने से। हमने कहा 40। अब 40 कहाँ आएगा सर, 20 से बड़ा है, 50 से छोटा है, 32 से बड़ा है, तो 40 आ गया यहां पर। क्या 40 के आने से कोई टेंशन हुई, यू कैन रिकैलकुलेट, कोई टेंशन नहीं हुई। 12 देखिए, अब 12 आएगा, नेक्स्ट आया 12, नेक्स्ट क्या आया 12। अच्छा अब सर 12 कहां पर आएगा, देखो 20 से छोटा, 10 से बड़ा, 15 से छोटा, ये आ गया 12। रिकैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर आया 48। अब देखिए जब 48 आएगा, 20 से बड़ा है, 50 से छोटा है, 32 से बड़ा है, 40 से बड़ा है, तो 48 जो है वो यहां आके लग गया।
अब जब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे, इसका आएगा 0, इसका आएगा -1 और इसका आएगा -2। ऊपर की डायरेक्शन में ये वो नोड है जो वायलेट कर रही है प्रॉपर्टी को। दैट मीन्स हमें इस ट्राइनोड स्ट्रक्चर पर काम करना है, बिकॉज न्यूली नोड ये है। तो आप कह रहे हो आर आर। अब आप इसे जानते हो कैसे बैलेंस करना है, तीनों की इसको लगा लो, 32 40 48। तो अगर आप कह रहे हो 32 40 48, इसको मिडिल वाली को रूट बना दो, 32 लेफ्ट में, 48 यहां पर। दैट मीन्स प्लीज अंडरस्टैंड, हमने कहा कि 40 32 एंड 48, ठीक है। अब देखो ये सब 50 के लेफ्ट में थे, तो हमने कहा अब भी 50 के लेफ्ट में होंगे। 50 के राइट में 60 था, कोई टेंशन है ही नहीं। बाकी का ट्री मैंने एज इट इज बना दिया, 20, देन वी हैव 10, देन वी हैव 8, देन वी हैव 15, वी हैव 12। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फैक्टर। तो बैलेंसिंग फैक्टर 0 0 0 0 0, बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1, बैलेंसिंग फैक्टर माइनस का 1, बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1, ओके, बैलेंसिंग फैक्टर 1 2 3 1 2 3, दैट इज 0। दैट मीन्स यस, इट इज अ AVL ट्री। प्लीज इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए वेदर एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, सबको क्लियर है या नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि एक बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट कीज HIJBAECFDGKL into a initially empty AVL ट्री। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज वीडियो पॉज कीजिएगा और उसके बाद सोचिएगा, ठीक है, कैसे बनना। और इसी ऑर्डर में इंसर्ट द कीज इन द सेम ऑर्डर एज गिवन इन दिस क्वेश्चन, और उसी ऑर्डर में आपको ट्री बनाना है। चलिए, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो अल्फाबेटिकली है, लेकिन यार ABCD तो सबको आती है ना। सबसे पहले आया H, कोई दिक्कत नहीं है। H के बाद आएगा I क्योंकि H के बाद आता है, दैट मीन्स राइट साइड में जाएगा। फिर आया J। अब J के आने से टेंशन बन गई, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर माइनस का 1, बैलेंसिंग फैक्टर माइनस का 2। ये हमारी नई नोड है, दैट मीन्स दिस बिकम RR रोटेशन, हाँ के ना। तो आपने लगाया RR रोटेशन, लेकिन हमें कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। RR रोटेशन क्या, RR रोटेशन भाई लेफ्ट, अगर वैसे भी दिखना चाहते हो तो ऐसे, दैट मीन्स I कहेगा हम यहां पर बैठेंगे, तुम छोटे हो जाओ, हमारे चाइल्ड बन जाओ, डन सर। बैलेंसिंग फैक्टर आप चेक कर सकते हैं, बैलेंसिंग फैक्टर 0 0 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आया B, इसके बाद आया B। अच्छा, और जब इसके बाद B आया तो B कहां पर आएगा सर? I से छोटा है, H से छोटा है, तो आपने B को लगा दिया। बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आया A। अब देखिए जैसे ही A आएगा टेंशन शुरू, क्योंकि इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1 और इसका बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 2। हालांकि इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 2 है, लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया है, नई नोड से ऊपर की डायरेक्शन में वो पहली नोड जो वायलेट कर रही है वहीं रुक जाइए, ठीक है, डन सर। अब अगर हम देखें इस वाली नोड के रेस्पेक्ट में, ये 3 नोड हैं जिस पर हमें काम करना है। LL रोटेशन, अरे कहेगा LL रोटेशन, आप इन कीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, लेकिन अल्फाबेटिकली तो ऐसे लिखोगे, दैट मीन्स दिस बिकम रूट नोड, छोटे वाली लेफ्ट में, बड़े वाली राइट में। दैट मीन्स यू आर सेइंग कि हम परफॉर्म कर रहे हैं LL रोटेशन, बट इन कीज को जब आपने अरेंज किया, B के लेफ्ट में A, B के राइट में H। अच्छा, ये जो ट्राइनोड स्ट्रक्चर है वो I के लेफ्ट में था, तो हमने कहा कि भैया I के लेफ्ट में सब कुछ और I के राइट में J। यू कैन चेक द बैलेंसिंग फैक्टर, सबका ओके हो जाएगा, दैट मीन्स +1 -1 और 0, ठीक है सर, डन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
हमने कहा ठीक है यार, इतना हो गया, HIJ BA, अब आया E। अब E कहाँ जाना चाहिए सर? I से छोटा है, B से बड़ा है, H से छोटा है, दैट मीन्स E आएगा यहां पर। अच्छा, E के आने से कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यस हुआ। अगर आप चेक करेंगे E के आने से इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेंज होगा। यू कैन चेक, सी बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1, बैलेंसिंग फैक्टर माइनस का 1, बैलेंसिंग फैक्टर 3 माइनस 1 प्लस का 2। दैट मीन्स ये वो नोड है जो वॉयलेट कर रही है AVL ट्री प्रॉपर्टी को, एंड दिस इज द न्यूली इंसर्ट की या नोड, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट और राइट। तो इस केस में हमारा जो ट्राइनोड स्ट्रक्चर है वो ये है, दिस इज द ट्राइनोड स्ट्रक्चर इन ऑन विच वी नीड टू वर्क। अब मैं इसको अलग से सिखाने के लिए मैंने इसको सबको नए पेज पर ले लिया है। आराम से देखो क्या है, IBH। तो मेरे हिसाब से BHI ये इनका करेक्ट ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको बना दीजिए रूट, छोटे वाले को लेफ्ट, बड़े वाले को राइट। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है यार, तो हमने कहा H देन B एंड देन I। थोड़ा सा अगर गौर करें, क्योंकि ये एक सर्च ट्री है, J I के राइट में था तो अब भी J I के राइट में होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। A B के लेफ्ट में था, अब भी होगा। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। किस की टेंशन है? E की। बिफोर रोटेशन E कहां पर था? B के राइट में, H के लेफ्ट में। B के राइट में, H के लेफ्ट में, क्योंकि B से बड़ा था, H से छोटा था। तो यहां पर देखें, H के लेफ्ट में, B के राइट में, यू नीड टू इंसर्ट E बिकॉज इट इज अ सर्च ट्री। तो हमने कहा आफ्टर रोटेशन, LR rotation, if you want you can check the balancing factors, balancing factor 0, balancing factor 0, balancing factor 0, balancing factor 0, balancing factor -1, balancing factor 0। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई ये इतना तो हो ही गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। अब क्या हुआ सर, E तक आ गए, अब हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं C को। We want to insert C, तो C कहाँ आएगा सर? B के राइट में और E के लेफ्ट में। That means we have H, B, A, E, I, J। किसको इंसर्ट करना है? C को। कहाँ जाएगा? B के राइट में, E के लेफ्ट में। इससे किसी का भी बैलेंसिंग फैक्टर +2 -2 नहीं होगा, अभी तक ये बैलेंस्ड रहेगा। चेक करना चाहे कर सकते हैं, 0 0 0 -1, सॉरी +1 -1, ये भी ठीक है, इसका ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, देन वी आर इंसर्टिंग F। अब हमने इंसर्ट किया F को, बताइए F कहाँ जाना चाहिए? देख लेते हैं अभी। मैं कहा H I J, यहाँ आ गया B, आ गया A, आ गया E, आ गया C। हमें क्या इंसर्ट करना है? F कहाँ जाएगा सर? E के राइट में। चलिए बैलेंसिंग फैक्टर लिख देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि, देखिए लीफ नोड बैलेंसिंग फैक्टर 0 0 0, इसका 1 -1 0, इसका 1 -2 माइनस का 1, इसका 0 -v0 -1 माइनस का 1। इसकी अगर बात करें 1 2 3 -2, दैट इज प्लस का 1। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ। अभी तक सब कुछ ठीक है F को इंसर्ट करने के बाद तक। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यार इसमें D इंसर्ट करो, तो D कहाँ इंसर्ट करोगे? इफ यू इंसर्ट D, कहाँ इंसर्ट करोगे D? Everyone, can you please tell me?
चलिए मैं बना ही लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ इन चीज़ों में। तो हमने कहा एच बी आई जे, अब बी है हमारे पास, हमने कहा ए ई सी एफ। अब डी कहाँ आना चाहिए सर? एच से छोटा, बी से बड़ा, ई से छोटा, सी से बड़ा। दैट मीन्स दिस इज द राइट पोजीशन ऑफ डी। वीडियो पॉज करके मुझे बताइए, एटलीस्ट कमेंट करिएगा कि क्या किसी की प्रॉपर्टी वॉयलेट हुई या नहीं हुई। वीडियो पॉज करके मुझे भेजिएगा। चलिए देखिए सर, इधर वैसे तो इधर ही चेंज होगा, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 2 माइनस 1 प्लस का 1, ये हो गया 0। देखिए इसका देखिए 1 माइनस 3 माइनस का 2, यानी कि ये वो पहली नोड है जो वॉयलेट कर रही है। वॉयलेट हो सकता है ऊपर भी कोई कर रही हो, बट ये वो पहली नोड है। तो अगर मुझे कोई दिखाना चाहेगा तो मैं कहूंगा आर एल, ठीक है। तो हमने कहा ट्राइनोड स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वो ट्राइनोड स्ट्रक्चर है जिसको आपको बैलेंस करना है। एवरीवन आर यू गेटिंग? प्लीज चैट में कमेंट जरूर करिएगा समझ आया या नहीं आया, बिकॉज है ना, बहुत लोगों का फोबिया होता है। अच्छा ये जरूर लिखिएगा आपका फोबिया था अभी तक या नहीं, एवीएल ट्री में इंसर्ट करना, एल एल रोटेशन, आर आर रोटेशन, एल आर रोटेशन, आर एल रोटेशन, आपका फोबिया था या नहीं था, कमेंट में ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। डन सर। तो हम कह रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं मतलब, हमने तो सिंपल सी बात कही कि इनको अरेंज कर लो बी सी ई, सी को बना दो रूट, बी लेफ्ट में और ई राइट में, ठीक है। तो हमने कहा कि आर एल रोटेशन, आर एल रोटेशन सही है। और हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि सी देन बी देन ई। अच्छा, और ये सब कुछ कहाँ था? एच के राइट में। तो हमने कहा एच ओके आई जी। बट एक चीज हमने कहनी है कि भैया क्योंकि ये पहले भी सर्च ट्री था, तो जो बी के लेफ्ट में था अब भी होगा। अच्छा ई के राइट में एफ था, वो अब भी होगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब क्या मिसिंग है इसमें। कैन यू टेल मी सर? डी कहाँ गया? डी, अब डी को ही मैनेज करना है। देखो डी पहले कहाँ था? ई के लेफ्ट में, सी के राइट में, सी के राइट में, ई के लेफ्ट में। दैट मीन्स दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ डी। प्लीज अंडरस्टैंड और मुझे बताइए वेदर दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। क्या ये बैलेंसिंग, क्या ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हमारे पास आया जी देन के देन एल। चलिए पहले जी को देखते हैं, पहले जी को देखते हैं। तो अब इसमें मैं जी को कहां इंसर्ट करूंगा सर? सर एच से छोटा है, सी से बड़ा है, ई से बड़ा है, एफ से बड़ा है, और एफ से बड़ा है तो यहां पर आएगा। अब देखो यहां पर आते ही टेंशन शुरू हो गई। पक्का सर? चेक कर लेते हैं। देखो अगर बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना है, इसका हो गया 0, इसका हो गया 0, इसका हो गया माइनस का 1, इसका हो गया माइनस का 1, इसका हो गया 2 माइनस 3 माइनस का 1। इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हुआ ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए इसका 1 2 3 4 माइनस 2, दैट मीन्स इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया प्लस का 2। ये नई इंसर्टेड नोड है। दैट मीन्स अब हमें इस वाले ट्राइनोड स्ट्रक्चर पर काम करना है। चलिए बैलेंस कैसे करेंगे? हमें पता है सर, सी ई एच, तो ई को बना दो नोड, सी लेफ्ट में एच राइट में। तो हमने कहा कि एल आर रोटेशन, तो आपने इसको कहा कि एल आर रोटेशन, दैट मीन्स आपने ई, ठीक है, देन लेफ्ट में सी, राइट में एच। अच्छा अब सी के लेफ्ट में एज इट इज जो कुछ था, ठीक है, बी ए, एच के राइट में एज इट इज जो कुछ था दैट इज आई जे। अब बताइए क्या करना है सर? अगर गौर से देखो तो डी, डी कहां जाएगा? डी कहां जाएगा? या मैं आपसे पूछूं, अच्छे से देखिएगा, ये जो सब ट्री है दैट मींस मैं इस सब ट्री की बात कर रहा हूं, एफ जी, पूरा का पूरा ट्री। बिकॉज ऐसे थोड़ी ना होता होगा कि एक एक नोड कोड में सोचिए ना कहीं पॉइंटर सेट होते होंगे, कांस्टेंट नंबर ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये ट्री पहले कहां था? ई के राइट में था सर, एच के लेफ्ट में, ई के राइट में। अच्छा ई के राइट में, एच के लेफ्ट में लगा दूं। दैट मीन्स इज इट ओके
अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये पूरा का पूरा ट्री इधर मैनेज हो गया, बिल्कुल हो गया है, ये तो लग तो ऐसे ही रहा है कि मैनेज हो गया। सिमिलरली ये डी कहां लगा था, पहले लगा था सी के राइट में, ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में, सी के राइट में, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। प्लीज फोकस करिए और आराम से देखिए वेदर दिस इज ओके टू एवरीवन और नॉट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सब कुछ ओके है, डन है सर। बैलेंसिंग फैक्टर इफ यू वांट टू चेक, यस यू कैन चेक, मैं चेक करवा देता हूं, उसके बाद अपन लोग बात कर लेंगे। बैलेंसिंग फैक्टर देखिए, बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर 0, बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 1, बैलेंसिंग फैक्टर 2 माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है। बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 1 माइनस का 1, बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 1 माइनस का 1, बैलेंसिंग फैक्टर 2 माइनस 2 0, बैलेंसिंग फैक्टर 1 2 3 1 2 3 दैट इज 0, दैट मीन्स यस द ट्री इज बैलेंस्ड, ठीक है। मेरे हिसाब से आप के और एल को अब कर लेंगे, या मुझे लगता है कि आप लोगों को कर लेना चाहिए, बिकॉज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एवीएल ट्री सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट जरूर करिए हाँ या ना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, एवीएल ट्री में ही नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो होप आप सबने नोट कर लिया होगा ये। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं एवीएल ट्रीज के, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए हम ये समझना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री, टॉपिक है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री, समझते हैं। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री ऑफ हाइट h, maximum number of nodes in AVL tree of height h, ठीक है। चलिए दो हाइट का एक एवीएल ट्री लेने की कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। दो हाइट के, क्या ये एवीएल ट्री है? बिल्कुल है, बैलेंसिंग फैक्टर निकाल सकते हैं आप सारी नोड्स के। क्या ये एवीएल ट्री है? बिल्कुल है। क्या ये एवीएल ट्री है? बिल्कुल है। क्या ये एवीएल ट्री है? बिल्कुल है। Is this a AVL tree? Of course. और कमाल की बात यह है कि सबकी हाइट 2 है। ये भी AVL ट्री है, ये भी AVL ट्री है 2 हाइट का, और ये भी AVL ट्री है 2 हाइट का। तो अगर कोई मेरे से कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन AVL ट्री ऑफ हाइट 2, मैं इन सब में से कौन सा बोलूंगा? ये वाला, बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। दैट मीन्स एक चीज हमारे माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री कब होगा? व्हेन द ट्री इज फुल बाइनरी ट्री। दैट मीन्स हर लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है, टोटली बैलेंस्ड फुल बाइनरी ट्री। सो कैन आई से मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री इज गिवन बाय द सेम फॉर्मूला जो कि हम बाइनरी ट्री के केस में देते थे, दैट इज 2 raised to the power h plus 1 minus 1. But when it comes to what is the minimum number of node? What is the minimum number of node? What is the minimum number of nodes? अब देखिए पिछले में मैंने नंबर ऑफ नोड्स लिख दिया, आई होप उसको आप परेशान मत होइएगा, मैक्सिमम कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर बच्चा इतनी बात पे तो हंगामा काट देता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। सिमिलरली अगर मेरे से कोई बोलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री ऑफ हाइट h, तो अब जो बाइनरी ट्री वाला कॉन्सेप्ट था वो यहां पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम ये कहते थे कि बाइनरी ट्री के केस में हर लेवल पर अगर मिनिमम है, दैट इज हर लेवल पर अगर एक नोड है तो वही कॉन्सेप्ट चल जाएगा। बट एवीएल ट्री के केस में क्या आप कहेंगे दैट इट इज अ AVL ट्री? नो, इट इज नॉट एन AVL ट्री, बिकॉज स्ट्रक्चर गड़बड़ है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर प्लस का 2 है। तो जो कॉन्सेप्ट हम बाइनरी ट्री के लिए यूज कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट तो यहां नहीं चलेगा कि हर लेवल पर आपने मिनिमम चूज कर ली है, ठीक है।
आई स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट के मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स के कॉन्सेप्ट के लिए क्या चलेगा। चलिए, मैं कह रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज मैं बोलता हूं h इज इक्वल टू 0। सो h इज इक्वल टू 0 के लिए, हाइट 0 के लिए एक ही AVL ट्री का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दैट मीन्स इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स फॉर 0 हाइट AVL ट्री, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन AVL ट्री ऑफ हाइट 0, सर यही डायग्राम बनेगा, दैट इज एक नोड। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू h इज इक्वल टू 1 का मतलब या तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बट लेकिन किंतु परंतु हम इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स के लिए आइदर दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर। सो कैन आई से द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन AVL ट्री ऑफ हाइट 1 इज इक्वल टू 2। कैन आई से दिस और नॉट? कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है सर। सिमिलरली अगर कोई मेरे से कहेगा कि h इज इक्वल टू 2 के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन AVL ट्री ऑफ हाइट 2, तो अगर आप सोचेंगे कि मिनिमम हाइट 2 के लिए ये नहीं है, तो आपको एटलीस्ट ये बनाना पड़ेगा h इज इक्वल टू 2। ठीक है सर। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसे अलग तरीके से भी सोच सकते हो, ये डज नॉट मैटर। ओके, इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे, बिल्कुल ठीक है सर। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे, डज नॉट मैटर। बट इन चारों ही केस में, है ना, इन चारों ही केस में कैन आई से द नंबर ऑफ नोड्स इज 4। अच्छा, जब मैंने ये करना शुरू किया तो आपको अब लग रहा होगा कि सर h इज इक्वल टू 0 के लिए 1 है, और 1 के लिए 2 की पावर 1 है, और 2 के लिए 2 की पावर 2 है, तो शायद 2 की पावर h इज द फॉर्मूला। बट बिलीव मी, इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। Then sir, how we can compute the minimum number of nodes in an AVL tree of h height? अब एक बात समझिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। हम कह रहे हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर, हम कह रहे हैं बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब क्या है, पर हमें ये तो पता होना चाहिए +1, 0 और -1। आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। लेट मी कंसीडर AVL ट्री ऑफ h हाइट। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर एक AVL ट्री है h हाइट का, तो क्या मैं कह सकता हूं कि या तो उसका लेफ्ट सब ट्री या उसका राइट सब ट्री की हाइट h-1 होगी। अगर पूरे ट्री की हाइट h है, हम जानते हैं ट्री की किसी नोड की हाइट h कैसे मिलती है, 1 प्लस मैक्सिमम हाइट अमंग ऑल इट्स चिल्ड्रन। तो एक चीज कंफर्म है, अगर पूरे ट्री की हाइट h है, तो या तो लेफ्ट की या राइट सब ट्री की हाइट h-1 होनी चाहिए। ठीक है। सो देयर आर 3 केसेस जो कि अराइज होते हैं। पहला केस, और वो केस ये कह रहा है दैट द टोटल हाइट ऑफ दिस ट्री इज h, हाइट ऑफ लेफ्ट वाला इज h-1, दिस इज द लेफ्ट सब ट्री, and height of right wala is h-1. पहला केस, is that okay? Done? I hope done. The second case is, second case में हम क्या कह रहे हैं कि भैया मान लेते हैं लेफ्ट वाले की हाइट h-1 है और राइट वाले की हाइट h-2 है। ठीक है, ठीक है, एंड टोटल ट्री की हाइट h हो गई, बिल्कुल सही है। थर्ड केस क्या कह रहा है भाई, थर्ड केस इसी का उल्टा है। दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि मान लेते हैं राइट वाले की हाइट h-1 है और लेफ्ट वाले की हाइट h-2 है, and the height of entire tree is h। अब देखिए बैलेंसिंग फैक्टर +1, 0 और -1 का मतलब क्या है, इसीलिए मैं ये ट्री बना पाया। देखिए, in this case the balancing factor of this node is 0 because, okay, in this case what is the balancing factor? The balancing factor would be plus का 1,
एंड इन दिस केस द बैलेंसिंग फैक्टर इज माइनस का 1। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब क्या है। डन सर, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं लेफ्ट और राइट वाले की हाइट का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, या तो दोनों सेम होंगी, या लेफ्ट वाले की एक हाइट ज्यादा होगी या राइट वाले की एक हाइट ज्यादा होगी। एम आई राइट और नॉट? प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है सर। तो अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, मैं कह रहा हूं लेट n of h is the minimum number of notes in an AVL tree of height h। h हाइट के AVL ट्री में जो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स हैं, लेट अस एज्यूम उसको हम n of h से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से। एक चीज कंफर्म है दैट n of h माइनस 1 बड़ा होगा या n of h माइनस 2 बड़ा होगा, ये बताइए। सर ऑफ कोर्स अगर हाइट ज्यादा है तो एक नोट तो कम से कम ज्यादा होगी, isn't it? That means for sure n of h minus 1 is greater than n of h minus 2. डन है? और कैन आई से n of h minus 2 is less than n of h minus 1? ठीक। नाउ लेट मी हैंडल ऑल दीज केसेस। केस 1 में हम कह रहे हैं कि अगर h हाइट का ट्री है, लेफ्ट वाला और राइट वाला, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इफ दिस एंटायर ट्री इज ऑफ हाइट h, मैं कह रहा हूं इस पूरे ट्री में नंबर ऑफ नोट्स क्या है? n ऑफ h। अच्छा, मिनिमम का कॉन्सेप्ट कब होगा समझिएगा। अगर इस पूरे एवीएल ट्री में n ऑफ h या ये कहूं मिनिमम नंबर ऑफ नोड हैं, वो तभी होंगी जब इसके लेफ्ट वाले सब ट्री में भी मिनिमम हो और राइट वाले में भी मिनिमम हो। एम आई राइट और नॉट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। अब प्लीज समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। सर हम 3 केस देख चुके है ना, अब हमारे पास 3 केस हैं, या तो लेफ्ट वाले की हाइट h माइनस 1 माने, राइट वाले की h माइनस 1 माने, ठीक है। एवरीवन फोकस करिएगा। दूसरा केस मैं क्या कह रहा हूं कि लेफ्ट वाले की h माइनस 1, राइट वाले की h माइनस 2, ओके। और तीसरा केस मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज सर लेफ्ट वाले की h माइनस 2 हाइट मानते हैं और राइट वाले की h माइनस 1, ठीक है। तीन केस तो बनेंगे, ठीक। इन दिस केस लेफ्ट साइड में कितनी नोट्स होंगी सर? इट इज n ऑफ h माइनस 1। राइट वाले में कितनी होंगी? n ऑफ h माइनस 1, और एक नोड हो गई ये। दैट मीन्स इन दिस, इस पूरे वाले में जो नंबर ऑफ नोट्स आएंगी वो दिस प्लस 1। इन दिस केस लेफ्ट वाले में होंगी n ऑफ h माइनस 1, राइट वाले में होंगी n ऑफ h माइनस 2 प्लस 1। इन दिस केस n ऑफ h माइनस 2, n ऑफ h माइनस 1 प्लस 1। सोच समझ के बोलिएगा, इन तीनों केस में से मिनिमम वाला कौन सा केस है? सर दिस इज नॉट आवर केस, क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि दोनों की हाइट सेम है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ n h माइनस 1 आ जाएगा। आर यू गेटिंग? और ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका दैट n ऑफ h माइनस 1 बड़ा है, तो अगर मुझे मिनिमम चूज करना है तो मैं एक साइड पर n ऑफ h माइनस 2 लूंगा ना। दैट मीन्स आइदर चूज दिस केस और दिस केस। So if I consider any one of them, please understand, if I consider any one of them, let me consider any one of them. देखो ये कंसेप्चुअल चीज है, फॉर्मूला घोटना तो बड़ा आसान है। फॉर्मूला तो है ना, कोई भी घुटा देता है भैया, कॉपी पेस्ट वाले भी घुटा देते हैं। तो हम कह रहे हैं टोटल नोट्स इसमें कितनी है? n ऑफ h, विच इज मिनिमम। ये 1 किस लिए लिखा मैंने? 1 लिखा रूट नोड के लिए, एक नोड तो ये हो गई, प्लस इसमें कितनी नोड होंगी? n ऑफ h माइनस 1, प्लस इसमें कितनी नोड होंगी? n ऑफ h माइनस 2। दैट मीन्स ये कुछ फॉर्मूला निकल के आया, ऐसा लग रहा है, ठीक है सर। बट क्या मैं इस फॉर्मूले में h इज इक्वल टू 1 रख सकता हूं? अगर रखेंगे तो यहां माइनस का 1 आ जाएगा।
ओके, h इज इक्वल टू 0 रख सकता हूं, रखेंगे तो यहाँ -1 या -2 आ जाएगा। दैट मीन्स हमने एक रिलेशन निकाल लिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज n ऑफ 0, तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो n ऑफ 0 का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन एवीएल ट्री ऑफ हाइट 0। इसको तो हम निकाल चुके हैं डायग्राम बना के। सर हाइट 0 का एक ही एवीएल ट्री बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं हाइट 1 के एवीएल ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी? सर या तो ये स्ट्रक्चर होगा या ये स्ट्रक्चर होगा। दैट मीन्स अब हमारी समझ में चीजें आ गई। सो वी गॉट अ रिकरेंस रिलेशन लाइक दिस। हम कह रहे हैं n ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1, और हम कह रहे हैं n ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 2, एंड वी गॉट अ रिलेशन n ऑफ h इज इक्वल टू 1 प्लस n ऑफ h माइनस 1 प्लस n ऑफ h माइनस 2। तो अगर वो मेरे से कहेगा कि यार n ऑफ 2 निकाल दो, तो मैं इसमें रख दूंगा ना 1 प्लस n ऑफ 1 प्लस n ऑफ 0। दैट मीन्स इट इज नथिंग बट 1 प्लस 2 प्लस 1, सो इट इज 4। सिमिलरली अगर 3 हाइट के एवीएल ट्री की मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकालनी है तो मैं इसमें 3 रखूंगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 प्लस n2 plus n1, which is nothing but 1 plus 4 plus 2, that is 7, and so on। हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें, isn't it a kind of फिबोनाची सीरीज? क्या ये फिबोनाची सीरीज जैसा नहीं है? फिबोनाची सीरीज, अब बच्चा ऐसा सोचता है कि 0 से ही स्टार्ट होता है या कुछ ऐसा, तो वो एक स्टैंडर्ड फिबोनाची सीरीज है। बट फिबोनाची सीरीज, यहां पर फिबोनाची सीरीज हमारा क्या है? हर टर्म पिछली 2 टर्म्स के एडिशन से एक ज्यादा है। हर टर्म पिछली 2 टर्म्स के एडिशन से एक ज्यादा है। और हमारा फिबोनाची सीरीज कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 और 2 से। प्लीज अंडरस्टैंड अगेन अगेन अगेन। सो इफ आई एम सेइंग h, अगर मैं कहता हूं h की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7, हाइट 0 के लिए नंबर ऑफ नोड्स, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या थी? 1। यहां पर क्या है? 2। अब देखिए फिबोनाची सीरीज स्टार्ट, यहां पर जो वैल्यू कैसी आएगी? 1 प्लस 2, पिछली 2 टर्म्स प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4। यहां पर क्या आएगा? पिछली 2 टर्म्स का एडिशन 6 प्लस 1 7। क्या हमारा आंसर सही है? बिल्कुल ठीक है सर। अब ये वाली टर्म क्या आएगी? 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12। ये वाली 12 प्लस 7 19 प्लस 1 20, 20 plus 12 32 plus 1 33, 33 plus 20 plus 1 54। Is that okay? So you can, आप कितना भी काउंट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स हमारी इतनी समझ में आ गया मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या हैं क्या नहीं है। एवरीवन इज दैट ओके? एवरीवन इज दैट ओके? उम्मीद करता हूं आ गया होगा। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ AVL tree with 7 nodes। आई डोंट नो आपने कैसे पढ़ी हैं चीजें कैसे नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसे समझाता हूं, मैक्सिमम नोड मिनिमम का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम हाइट मिनिमम नोड्स, मिनिमम हाइट मैक्सिमम नोड्स। क्योंकि मैक्सिमम हाइट तभी जाएगी जब हर लेवल पर मिनिमम नोड होंगी। इट्स लाइक दिस, मतलब कॉन्सेप्चुअली। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि मैक्सिमम हाइट जो कि 7 नोड से मिल सकती है, कैन यू टेल मी? अरे सर अभी तो पढ़ा सर, अभी तो पढ़ा h0 1 2 3 4। अच्छा n ऑफ h की वैल्यू क्या आती है? सर यहाँ 1 आती है, यहाँ 2 आती है, देन 4, देन इन दोनों का सम प्लस 1 7, देन 12। आराम से देखिएगा सर, ये मैक्सिमम हाइट मतलब मिनिमम का कॉन्सेप्ट। तो देखो 7 नोड से क्या हाइट पॉसिबल है? 3। 7 नोड से क्या हाइट पॉसिबल है? 3। सो व्हाट इज द आंसर? 3। यू नीड टू फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आप सभी लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है?
अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, अगर 7 से 11 के बीच में कुछ भी बोलता आंसर 3 ही था। बिल्कुल, क्योंकि समझिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मिनिमम 12 नोड चाहिए 4 हाइट के लिए। आप इसे उल्टा सोचिए ना, आप इसे उल्टा सोचिए, हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम 12 नोड चाहिए 4 हाइट के एवीएल ट्री के लिए। तो 4 हाइट का एवीएल ट्री 12 से कम नोड के लिए बन सकता है क्या? नहीं सर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो आपको इस तरीके से ये सोचना होगा। तो अगर क्वेश्चन में 7 से लेके 11 कितनी भी नोड होती तो आंसर क्या आता? 3। प्लीज फोकस करिए, प्लीज फोकस करिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप एवीएल ट्री में इससे ज्यादा आपसे कोई पूछने नहीं वाला। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन हीप। तो हीप क्या है सर? हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आया कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? सर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा ट्री है जो सेकंड लास्ट लेवल तक फुल है, सेकंड लास्ट लेवल तक फुल है, और लास्ट लेवल पर जो नोट्स हैं या हर लेवल पर जो नोट्स हैं वो लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में भरी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि समथिंग लाइक दिस, इज इट अ एवीएल ट्री? तो आप कहेंगे कि चलो ठीक है, सेकंड लास्ट लेवल तक फुल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या लास्ट लेवल पर नोट्स ऑर्डर में भरी गई हैं? भाई पहले यहां आनी चाहिए थी, फिर यहां, फिर यहां पर। दैट मीन्स यस, इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक, चलिए और देखते हैं। हमने कहा कि क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? ऑफ कोर्स नहीं, सेकंड लास्ट लेवल तक फुल है, लेकिन हर लेवल पर जो नोट्स हैं वो इस तरीके से ऑर्डर में भरी जानी चाहिए। आप ऐसे सोचिए कि कहीं पर भी कोई गैप जैसा फील्ड नहीं, मतलब कोई गैप नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं है। ओके, दैट मीन्स अब हमारी समझ में आ गया। ठीक है भैया, अब अगर आपकी समझ में आ गया तो सोच के समझ के बताइएगा, इज इट अ एवीएल ट्री? यस इट इज अ एवीएल ट्री। नहीं सर, नो। इज इट अ हीप? Is it a heap? Yes, it is a heap. Is it a complete binary tree? Yes, sir. अभी हम complete binary tree की बात कर रहे हैं, heap की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे। अभी हम बात कर रहे हैं complete binary tree की। ठीक है, so it is a complete binary tree। ठीक है, okay। Now हमने कहा heap क्या है? Heap is a complete binary tree in which every node satisfy certain property. Every node satisfies certain property, and depending upon property, two types of heap could be there। ठीक है, पहला तो अगर हम कहते हैं heap depending upon property, there are two kinds of heap। First is called as min heap, second is called as max heap। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, हर नोड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। every node satisfies the property, satisfies some property। मतलब कोई प्रॉपर्टी है, अब सम लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेटिस्फाई अ प्रॉपर्टी। तो मिन हीप में वो प्रॉपर्टी क्या है? मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या है? मिन हीप ये कहता है, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इस पर्टिकुलर हीप की बात कर रहा हूं। तो मिन हीप क्या कहता है? दैट वैल्यू at a node is smaller than the children's, smaller than children's or child's। That means if this is, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? that x is smaller than c1 c2। लेकिन गौर कीजिएगा, मैंने C1 C2 के आपस के झगड़े की कोई बात नहीं की। दैट मीन्स C1 कुड बी ग्रेटर देन C2 और C2 कुड बी ग्रेटर देन C1। तो बाइनरी सर्च ट्री की तरह मत सोचिएगा, नहीं, लेफ्ट और राइट वाले का कोई झगड़ा नहीं है, मतलब सिबलिंग्स में कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, पिताजी सबसे छोटे होंगे। अरे यार, बड़ा ही अजब कॉन्सेप्ट है। पेरेंट, द वैल्यू एट पेरेंट इज स्मॉलर देन द चिल्ड्रंस। अब मैं बोथ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों चाइल्ड हो सकता है एक चाइल्ड हो सकता है एक भी ना हो सकता है 2 चाइल्ड हो। ठीक है, धीरे धीरे हम चीजों को देखेंगे। सिमिलरली
मैक्स हीप क्या कह रहा है? मैक्स हीप कह रहा है कि एवरी नोड सेटिस्फाइज अ प्रॉपर्टी, एवरी नोड सेटिस्फाइज अ प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी क्या है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चाइल्ड होंगे हमेशा। वैल्यू एट अ नोड इज ग्रेटर देन चाइल्ड्स। चाइल्ड से मतलब है चाइल्ड वैल्यू, ठीक है? दैट मींस x इज ग्रेटर देन c1 c2। तो इसे मैक्स क्यों कह रहे हैं? मैक्स इसलिए कह रहे हैं, आप समझो कि जो वैल्यू है इन तीनों में, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पर है? नोड पर। among node and children the maximum value is at node, ठीक है? तो इसके बेसिस पर देयर आर टू काइंड्स ऑफ हीप, मिन हीप एंड मैक्स हीप। तो अगर आप किसी भी एक की एनालिसिस पढ़ लेते हैं, दैट मींस एवरीथिंग इज ओके। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सोच के समझ के, इफ आई ड्रॉ अ सिंगल नोड, अगर मैं एक सिंगल नोड ड्रॉ करता हूं और आपसे पूछूं क्या ये मिन हीप है? हाँ है, क्योंकि जब चाइल्ड है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं उठता। इफ देर आर नो चाइल्ड्स, व्हाट इज द पॉइंट? क्या कंपैरिजन का कोई मुद्दा है? नहीं सर। सो कैन आई से दिस दिस रिप्रेजेंट मिन हीप? हाँ सर। सिमिलरली इसी सेम ट्री के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सोच समझ के बोलिएगा, डज इट रिप्रेजेंट अ मैक्स हीप? यस सर, बिकॉज देर आर नो चिल्ड्रंस। दैट मीन्स अ सिंगल नोड, और कैन आई से अगर चाइल्ड नहीं है तो हीप प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होगी, वेदर इट इज मिन हीप प्रॉपर्टी और मैक्स हीप प्रॉपर्टी। कमेंट जरूर करिएगा। हाँ सर। तो कैन आई से इट इन अदर वेज के एवरी लीफ नोड सैटिस्फाइज हीप प्रॉपर्टी? मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं, दैट एवरी लीफ नोड satisfies heap property, whether it is max heap property or min heap property, because there is no concept of children। ठीक है, अब सोच समझ के बोलिएगा। प्लीज टेल मी वेदर इट इज अ मैक्स हीप और मिन हीप। सर इट इज अ मैक्स हीप, क्योंकि ये वैल्यू दोनों चिल्ड्रन से बड़ी है। अगर मैं इनको स्वैप कर दूं सिबलिंग्स को, स्टिल इट विल रिमेन अ मैक्स हीप? यस सर, बिकॉज सिबलिंग्स का कोई झगड़ा नहीं है। लेफ्ट वाला छोटा भी हो सकता है, लेफ्ट वाला बड़ा भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। तो पहला कॉन्सेप्ट तो दिमाग में ये डालिए कि लेफ्ट और राइट या सिबलिंग या चिल्ड्रंस के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। जो भी झगड़ा है वो पेरेंट और सिबलिंग के बीच का है। पेरेंट अगर चिल्ड्रन से बड़ा है, अगर हर नोड इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है कि चाइल्ड से बड़ा हूं मैं, दैट मीन्स इट इज अ मैक्स हीप। अदरवाइज अगर हर नोड कह रही है कि चिल्ड्रन वैल्यू से छोटी है मेरी वैल्यू, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मिन हीप। ठीक, फटाफट नोट करते हुए चलिए, फटाफट नोट करते हुए चलिए, एकदम बढ़िया। ठीक है, एकदम फटाफट से नोट करते हुए चलिए। चलिए तो नाउ इफ आई आस्क यू समथिंग लाइक दिस, 20, 10, 13, 5, 8 एंड 11, क्या ये मैक्स हीप है? क्या ये मैक्स हीप है? सर 20 अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, 10 अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, 13 अपने चिल्ड्रन से बड़ा है। सर मैक्स हीप है। हीप मतलब पहले चेक करो वेदर इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और नॉट। नो, इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। और कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है तो हीप तो होता ही नहीं, बिकॉज डेफिनेशन ही यहां से स्टार्ट होती है दैट अ हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड सेटिस्फाइज। इज दैट ओके? दैट इज व्हाई हीप पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना है कि हाँ हीप, अरे पहले ये सोचो वेदर इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, आई होप चीजें सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्ट हीप बाय इंसर्टिंग कीज
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 in this order, ठीक है, इनटू अ इनिशियली एम्प्टी हीप। मतलब ऐसे ही सोचिए जैसे हम करते आ रहे थे। अब देखो पहले तो एक चीज समझ लो आप, जब मैंने कहा हीप, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, आधा क्वेश्चन दे रहे हो, मैक्स हीप, ठीक है, क्या सोचना है, मैक्स हीप बनाना है, बिकॉज जब तक ये क्लियर नहीं होगा चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। अब समझिए आराम से, बहुत अच्छे से देखो, जब 10 आया तो हमने क्या किया, एक नोड बनाई और उसके अंदर 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, वी इंसर्टेड। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी में कोई मेरे से कहे कि इंसर्ट करना है 20 तो बाद में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि 20 दूसरा एलिमेंट है। सबसे पहले मैं सोचूंगा कि यार दो नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सर दो नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर ये होगा, क्योंकि आपने कहा हर लेवल पर नोड्स लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में आनी चाहिए। हमें पता है 10 यहां पर है पहले से, तो अब 20 कहां पर आएगा, यहां पर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब 20 तो आ गया, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा, इज इट अ हीप, इज इट अ मैक्स हीप। नो सर, क्यों नहीं है, अरे 10 का चाइल्ड उससे बड़ा हो गया। तो जब 20 आया, देखिए इधर, जब भी नई की आएगी वो अपने पेरेंट से कंपेयर करेगी और पेरेंट को बोलेगी अरे छोटे हो के ऊपर बैठे हो, चलो नीचे आओ, हम तुम्हारी जगह बैठेंगे। दैट मीन्स स्वैपिंग विल टेक प्लेस, और होगा क्या, 20 यहां पर आ गया और 10 यहां पर आ गया। नाउ इज इट अ मैक्स हीप, यस सर इट इज अ मैक्स हीप, ठीक है। अब जब आप इंसर्ट करोगे 30 को, जब आप इंसर्ट करोगे 30 को, सोचिए समझिए, 3 नोड चाहिए ना आपको 10, 20, 30 के लिए, भाई 10 और 20 तो हैं, तो 3 नोड का कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसा होगा सर, अगली नोड इसके राइट में आएगी। दैट मींस कंफर्म है कि 30 कहां पर आएगी, 30 आएगी यहां पर, 20 यहां पर पहले से थी, 10 यहां पर पहले से थी। क्या होगा सर, जब भी नई नोड आएगी अपने पेरेंट से हालचाल पूछेगी, पेरेंट से कहेगी यार तुम छोटे हो गए ऊपर कैसे बैठे भैया, ई मैक्स ही है, हाँ या ना, चलो हम तुमसे बड़े हैं नीचे आओ, ठीक है। दैट मीन्स स्वैपिंग विल टेक प्लेस, एवरीवन 30 यहां आएगा, 20 यहां आएगा, सो 30 यूज टू कम ओवर हियर, देन 10 यहां पर है एंड 20 यहां पर है। नाउ मेरा क्वेश्चन है, इज इट अ मैक्स हीप, इज इट अ मैक्स हीप, यस सर इट इज अ मैक्स हीप। आराम से देखिए, ठीक है। चौथा, अब हमने कहा कि यार इंसर्ट करना है इसमें 40, तो आपको पता है कि भाई 3 नोड तो यहां पर पहले से हैं, तो चौथी नोड कहां आएगी सर, अगले लेवल पर, और अगले लेवल पर सबसे पहले यहां पर आएगी। दैट मींस 30, ओके, देन 10 यहां पर था, 20 शायद यहां पर था, और 40 आ गया यहां पर। अब देखिए नई नोड हमेशा क्या करती है सर, नई नोड कुछ नहीं करती, पेरेंट से कंपेयर करती है। तो 40 कंपेयर करेगा 10 से और बोलेगा छोटे होके ऊपर बैठे हो, चलो तुम नीचे आओ। दैट मींस 40 यहां आएगा और 10 यहां आएगा। इज दैट क्लियर। क्या अब ये मैक्स हीप बन गया, क्या अब ये मैक्स हीप बन गया, नहीं सर। 40 जो अभी नीचे से ऊपर आया है वो फिर से अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा और 30 को बोलेगा यार तुम मजाक कर रहे हो यार, छोटे होके, हमसे छोटे होके ऊपर बैठे हो, पेरेंट बने बैठे हो, चलो नीचे आओ। दैट मीन्स नाउ 40 यूज टू कम ओवर हियर एंड 30 यूज टू कम ओवर हियर। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, समझिएगा और बताइएगा, अभी तक का जो हीप बना वो ये बना 40, then we have 30, here we have 20, और यहां पर हमारे पास है 10। नाउ माय क्वेश्चन इज इट अ मैक्स हीप, यस ऑफ कोर्स। सी 40 इज फॉलोइंग, 40 के दोनों चाइल्ड डन, 30 का अकेला चाइल्ड उससे छोटा। क्या मुझे लीफ नोड के लिए चेक करना है, नहीं सर, लीफ नोड ऑलवेज सेटिस्फाई हीप प्रॉपर्टी, लीफ नोड ऑलवेज सेटिस्फाई हीप प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमने कहा कि यार चलो इतना ट्री तो बन गया, अब आगे की बातें करते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को 2x पर देखिएगा, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप 1x पर देख सकते हैं, ठीक। अब मुझे बताओ, इसमें इंसर्ट करेंगे 50 को, तो आप इसमें इंसर्ट करेंगे 50 को, तो 50 कहां आना चाहिए सर, 40 यहां पर है, देन वी हैव 30, देन वी हैव 10, यहां मेरे पास 20 है,
कहाँ आएगा 50? 50 कहाँ आएगा सर? 50 यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या ये मैक्स हीप है? नहीं, क्योंकि 30 का चाइल्ड उससे बड़ा हो गया, तो 50 कंपेयर करेगा अपने पेरेंट से। छोटे हो नीचे आओ, स्वैपिंग होगी। दैट मीन्स 40, ओके, 50 यहां पर आ गया, 10, 30 एंड 20। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या 50 अपनी सही जगह पर है? नहीं सर, बेसिकली मैक्स हीप नहीं है, क्योंकि 50 अब फिर से अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा और क्या बोलेगा? अरे यार छोटे हो यार, फिर भी ऊपर बैठे हुए हो। अगेन देयर विल बी अ स्वैप, सो 50, 40, 20, 10 एंड 30। अगर आप गौर कर रहे हो तो देखिए हो क्या रहा है, जो नया एलिमेंट है वो कोई ना कोई लीफ नोड ही लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा वो कितना ऊपर जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वो रूट नोड पर पहुंच जाएगा। इन दिस केस देखिए 50 आया लीफ नोड, एक लेवल ऊपर गया, पहले एक लेवल ऊपर गया, फिर एक और लेवल ऊपर गया, तो ज्यादा से ज्यादा वो लीफ नोड से उठ के कहां पहुंच जाएगा? रूट नोड तक। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां एक बात बताना चाहूंगा कि हाइट ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, आई डोंट नो वेदर आप जानते हैं या नहीं। ठीक है सर। अच्छा, अब हम इसमें इंसर्ट करें अगर 60, अगर हम इसमें इंसर्ट करें 60, तो 60 कहां जाना चाहिए सर? 60 जाना चाहिए 20 के लेफ्ट में, तो मैंने ले आया 20 के लेफ्ट में, तो 50, 40, 10, 30, 20, 60 कहाँ आया? 60 आ गया यहाँ पर। क्या ये मैक्स हीप है? बिल्कुल भी नहीं। 60 अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा और बोलेगा यार तुम छोटे हो के, तो क्या होगा? स्वैपिंग विल टेक प्लेस। दैट मीन्स 50, 40, 10, 30, 60 एंड 20। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या ये अब भी मैक्स हीप है? नहीं है, क्योंकि 60 अपनी सही पोजीशन पर नहीं है। 60 फिर से अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा और देयर विल बी अ स्वैप, अनदर स्वैप। और हुआ क्या? 60 यहां पर आया, 40 एज इट इज जहां पर था, देन वी हैव 10, देन वी हैव 30, ओके, here we have 50, here we have 20. So now is it a max heap? Yes, it is a max heap. उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को 2x पर देखिएगा। इन केस आप पढ़ चुके हैं, हीप रिवीजन के लिए कर रहे हैं, देन प्लीज। ठीक है सर। अब मैं 70 को इंसर्ट करूंगा, 70 को इंसर्ट करूंगा, तो हुआ क्या? 60, 40, 50, 10, 30, 20 एंड यहां पर आ गया 70। अब ये मैक्स हीप तो है नहीं, क्योंकि 70 मैक्सिमम वैल्यू है, 50 उसके पेरेंट से बड़ी वैल्यू है। दैट मीन्स ये मैक्स हीप नहीं रहा। तो 70 क्या करेगा? कंपेयर करेगा। तो हुआ क्या भैया सर? 60, देन 40, यहाँ आ गया 70, यहाँ है 20, यहाँ आया 50, लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो 40 एंड 30। अब अगेन देखो 70 फिर से कंपेयर करेगा और क्या होगा? देयर विल बी अनदर स्वैप। तो हुआ क्या? 70, 40, 60, 20, 50। अच्छा, अगर आपने गौर किया हो तो ये जो मैंने प्रोसेस पूरा बताया, इसमें मैंने कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिया था, बिकॉज यहाँ मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा रहा था, बट देयर कुड बी अनदर सिनेरियो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। आराम से देखिएगा। ठीक है सर, देखते हैं।
तो हमने कहा भाई इंसर्ट तो ये भी हो सकता था ना, कीज को इंसर्ट करो 90, 80, 70, 60, 50, 40। तो जब 90 आता 90 अपने आप लग जाता, 80 आता तो 80 अपने पेरेंट से कंपेयर करता और पेरेंट कहता हाँ चुप बैठे रहो हम तुमसे बड़े हैं। एक कंपैरिजन में नोड अपनी सही जगह पे है, नोड आई पेरेंट से कंपेयर किया और चुप बैठ गई। ठीक है, अब देखिए अगली बार में क्या होता, 70 आता, 70 अपने पेरेंट से कंपेयर करता और कहता अरे भैया ये तो बड़ा है चुप बैठे रहो। ठीक है, अगली बार में 60 आता, 60 अपने पेरेंट से कंपेयर करता और कहता सही है सब कुछ मामला। 50 आता, अपने पेरेंट से एक कंपैरिजन करता और बोलता सही है मामला। 40 आता और बोलता सही है मामला। दैट मीन्स हर नोड एक कंपैरिजन किया और सब कुछ बढ़िया है। आर यू गेटिंग? कोई स्वैपिंग हुई भी नहीं। सो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, दैट वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक, अब समझिए जो हमने 1 by 1 इंसर्ट की, वन आफ्टर अनदर, इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, वी कंस्ट्रक्टेड द हीप, कंस्ट्रक्ट हीप by inserting keys in order one after another। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, let us suppose already there is a max heap, एक max heap exist करता है 100, 90, 80, मैंने कहा 70 and 85, 69, 52। Is it a max heap? Yes, it is a max heap। ठीक है, अब मैं इसमें एक की इंसर्ट करता हूं, लेट अस सपोज दैट की इज 200। तो होगा क्या, वो की कहां पर आएगी सर, वो की यहां पर आ जाएगी 70 के राइट में। तो मैंने कहा 100, 90, 80, 69, 52, 70, 85। What is the height of this tree? आ गई, height of this tree क्या है, h is nothing but order of log n, है ना, because it is a complete binary tree। अब जो भी की आई, अगेन वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा रहा हूं, तो पहले वो इससे कंपेयर करेगी, एक कंपैरिजन में यहां पर पहुंचेगी, भाई 200 यहां आएगा, 70 यहां आएगा, am I right? फिर कंपेयर करेगी, 200 यहां पर आएगा, 90 यहां पर आएगा, फिर कंपेयर करेगा तो होगा क्या, 200 यहां पर आएगा, 100 यहां पर आएगा। दैट मीन्स वो की एक कंपैरिजन में एक लेवल ऊपर जा रही है, तो ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जाएगी, जितनी ट्री की हाइट है, ऑर्डर ऑफ हाइट, और उतने ही कंपैरिजन होंगे। सो अगर मैं आपसे पूछूं, एक हीप है h हाइट का, उसमें एक की इंसर्ट करनी है, देन व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी? सर इट इज ऑर्डर ऑफ हाइट, एंड बिकॉज इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लॉग n। तो की इंसर्ट, दैट मीन्स इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर ऑफ लॉग n। अच्छा, इस मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम n कीज को वन आफ्टर अनदर इंसर्ट कर रहे थे, तो इस तरीके से जो हीप कंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो आती है ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, एक की इंसर्ट करनी है, ऑर्डर ऑफ log n, हम n कीज इंसर्ट कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n log n। मैं अभी इसके प्रूफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, बट हमें यह समझ में आया कि इस मेथड से जो हीप कंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है ऑर्डर ऑफ n log n। सर इज देयर अ बेटर मेथड? Is there a better method? Yes, there is a better method. There is a better method जिसको हम कहते हैं build heap, build heap method और build heap algo। ठीक है, build heap पहले ही बता दूं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। ये एक प्रोसीजर को यूज करती है जिसे हम कहते हैं heapify
एल्गोरिथम या प्रोसीजर, जो भी आप समझना चाहें। ठीक है, अब वो क्या है, कैसे है, धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सब कुछ तो इस लेक्चर में कवर अप कर पाना मेरे लिए भी असंभव है, और इतना आप लोग भी समझ रहे होंगे कि है ना, चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ मैं कवर अप करा दूं इन छोटे छोटे रिवीजन्स के। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम जितना मैं कवर अप करा सकता हूं वो करवाऊं। ठीक है, हाँ, तो पहले तो ये समझते हैं, देखिए इन जनरल ट्रीज को रिप्रेजेंट करने का, इन जनरल ट्रीज को रिप्रेजेंट करने का मोस्ट फ्रीक्वेंट तरीका क्या है? लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, है ना, जिसमें हम स्ट्रक्चर हर नोड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट फील्ड, राइट फील्ड, डेटा फील्ड। बट when it comes to complete binary tree, there is another way to represent, and what is that way? We can use array notation. We can use array notation. What does that mean, sir? उसका मतलब क्या है? अब देखो, जब आप एरे नोटेशन यूज करते हो, देखो जब हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, जब हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो हर नोड में 3 पार्ट होते हैं भाई। एक है डेटा फील्ड, एक है एड्रेस। दैट मींस किसी भी नोड में अगर आप हैं तो उस नोड के लेफ्ट से आप उसके लेफ्ट चाइल्ड पर पहुंच सकते हैं और उसके राइट चाइल्ड पर पहुंच सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से, even if you are using the linked list representation of tree, in that representation in a node, अगर आप किसी नोड पे हैं तो उसके पास एक तरीका होता है अपने लेफ्ट चाइल्ड को एक्सेस करना, एक तरीका होता है अपने राइट चाइल्ड को एक्सेस करने का। ठीक है, सो फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ वी यूज एरे नोटेशन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट ओवर हियर। सारे लोग इधर देखिएगा, सारे लोग इधर देखिएगा। सर मान लीजिए इट इज वी आर हैविंग अ मैक्स हीप 100, 90, 80, 70, 50, 85, नहीं सर 85 कैसे हो जाएगा सर, 62 एंड 75। इज इट अ मैक्स हीप? यस। और इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? फॉरगेट हीप, हीप को अभी भूल जाते हैं, अभी के लिए हीप को भूल जाते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और नॉट? क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? सर कंप्लीट बाइनरी ट्री तो स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो क्या ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, नाउ is it a max heap? No. Is it a max heap? No. But is it a complete binary tree? Yes. Array representation 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ ब्यूटी देखिएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में क्यों अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। 1 इंडेक्स पर कौन है? 100, देन 9, देन 8, देन 7, 56 एंड 75। ठीक है, so what I am saying, given an array representing a complete binary tree, is this array representing a complete binary tree? This array is representing a complete binary tree, और वो complete binary tree ये है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गिवन array representing a complete binary tree, और वो array है 100, 2, 90, 16, 7, 80 एंड 3। दैट मीन्स हमने कहा ये एरे कंप्लीट बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100, 2, 90, 16, 7, 80 एंड 3। ओके, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, 4, 5, 6, 7 डायग्रामेटिकली। ओके, 100 देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री में इसी तरीके से तो भरते हो आप। ओके, 90, 16, 7 पेड क्लास में सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हूं, क्यों ऐसा है, क्या बेनिफिट है। अभी तो महारिवीजन है तो मैं सब कुछ तो डिस्कस यहां नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, सर
अगर आप एरे रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो एरे रिप्रेजेंटेशन में भी अगर आप किसी नोड पर हैं, देखो एरे में सारा काम इंडेक्स से होता है, तो अगर आप किसी नोड पर हैं तो फैसिलिटी होनी चाहिए चाइल्ड नोड पर जाने के लिए। कैसे जाएंगे? लेफ्ट चाइल्ड पर या राइट चाइल्ड पर। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर इंडेक्स ऑफ अ नोड is I, then index of its left child is 2 into I plus 1 and index of its right child is 2 into I plus 2। देख लेते हैं। चलिए मैं कह रहा हूं 1 किसका इंडेक्स है? 100 का, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां होगा? अच्छे से देखिए सर, 2 पर। अब देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है प्रोग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्स है ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बट जब हम बात करते हैं एल्गोरिथमिकली, क्योंकि हम यहां पर प्रोग्रामिंग तो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, तो कॉन्सेप्ट हो जाता है 2i और 2i प्लस 1। थैंकफुली मैं आपको दोनों पढ़ा रहा हूं। सर देखिए प्रोग्रामिंग में अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ाता, लेट अस सपोज वी आर यूजिंग सी और जावा और एनीथिंग, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडर्न डे, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं ना। चलिए पहले 0 का दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। बच्चों को क्या है, घुटा दिया जाता है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6। सो इफ आई से इंडेक्स ऑफ दिस नोड here the value of I is 0, तो लेफ्ट चाइल्ड कहां होगा? 2 into 0 plus 1। ओके, और राइट चाइल्ड कहां होगा? 2 into 0 plus 2। यहां पर आते हैं 2 into 1 plus 1। ओके, 2 into 1 plus 2। तो प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आई होप हम इस वाले को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज यहां मैं अभी प्रोग्रामेटिकली बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो, और आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी एल्गोरिथमिकली पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज लेट अस अज्यूम, सॉरी, चलिए तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है सर। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। मान लो मुझे 3 का लेफ्ट चाइल्ड निकालना है, मतलब नोड जिसका इंडेक्स 3 है उसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? सर मैं कर दूंगा 2 into 3 दैट इज 6। देख लेते हैं 3 वाले का 6। राइट चाइल्ड निकालना है तो उसमें एक और ऐड कर दो, 2 into 3 plus 1 दैट इज 6 plus 1 7 इंडेक्स। सही है क्या? एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। इज दैट ओके? एक और बेनिफिट है हमारे पास व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग ट्री यूजिंग एरे, कंप्लीट बाइनरी ट्री यूजिंग एरे, और वो क्या है सर? बड़ी कमाल की बात है कि अगर आप एक नोड पर हैं, आपको नोड का इंडेक्स पता है, तो लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड तो निकाल ही सकते हैं, साथ के साथ पेरेंट भी निकाल सकते हैं, आप पेरेंट भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 3 का पेरेंट कहां होगा, अगर मैं आपसे कहूं 3 का पेरेंट कहां होगा, तो पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा? I/2। बहुत जबरदस्त। मान लीजिए मुझे 3 का पेरेंट निकालना है, सो व्हाट इफ पेरेंट ऑफ नोड जिसका इंडेक्स है 3, क्या आएगा? 3/2। ओके, दैट इज, आर यू गेटिंग? क्या इंडेक्स आएगा? 1, ठीक है सर। 5 का पेरेंट निकालना है, 5 का, तो 5 का पेरेंट क्या आएगा? 5/2 दैट इज 2.5 दैट इज 2। सही है सर। मान लो मुझे 6 का पेरेंट निकालना था, तो 6 का पेरेंट या इंडेक्स 6, मतलब इंडेक्स की बात हो रही है ना, तो कौन आएगा? 3। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री यूजिंग एरेज। उम्मीद करता हूं यहां तक एकदम मक्खन गाड़ी चल रही होगी। प्लीज इसे नोट डाउन कर लें ताकि हम जल्दी से अगले मेथड पर आगे बढ़ते हैं। सारे लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इज एवरीथिंग ओके और नॉट, जल्दी से, ताकि हम आगे अच्छे से समझ पाएं, बढ़ पाएं, ठीक है। फटाफट से चलिए। गिवन एन एरे representing a complete binary tree, given an array representing a complete binary tree। आई होप अब ये लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही होगी। और एरे है 20 8 15
2 6 5, ठीक। नाउ माय क्वेश्चन इज डज इट रिप्रेजेंट मैक्स हीप? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया तुम्हें एक एरे दिया है जो कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये मैक्स हीप है? देख लेते हैं भैया आराम से। तो अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हम तो चालू हो गए। 20 हो गया फर्स्ट इंडेक्स पर, 8 हो गया 2 इंडेक्स पर, 15 हो गया 3 इंडेक्स पर, देन 2, देन 6, देन 5। क्या हमें लीफ नोड के लिए चेक करना होता है हीप प्रॉपर्टी? नो सर, लीफ नोड ऑलवेज सेटिस्फाई 8 के दोनों चाइल्ड उससे छोटे, 15 का चाइल्ड उससे छोटे, 20 के चाइल्ड उससे छोटे। यस, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ मैक्स हीप। क्वेश्चन समझ में आया? सभी लोगों की क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर है? नहीं सर। ठीक, फिर से सुनिए। मान लीजिए अब मैंने आपको एक एरे दिया, मैंने कहा गिवन एन एरे रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, ठीक है? इज इट representing a max heap? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर, हमें एक एरे गिवन है। चलो सर, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा मैक्स हीप को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है कि हीप हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर को या रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, ऐसा क्यों हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा मैक्स हीप बनाएगा? क्योंकि 100 के आगे जो उसके चाइल्ड बनने वाले हैं, भाई नोड आ गई 100, उसके चाइल्ड बनने वाले हैं, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, दैट मींस इसके आगे की चीजें इससे छोटी हैं, दैट मींस इसके चाइल्ड हमेशा इससे छोटे होंगे। तो जो भी नोड आ रही है उसके चाइल्ड हमेशा उससे छोटे होंगे, दैट मींस अ descending order always represent a max heap. Similarly, a ascending order always represent a min heap. लेकिन reverse is not true. मतलब जैसे पिछले एग्जाम्पल में, इज इट रिप्रेजेंटिंग अ मैक्स हीप? यस, लेकिन क्या ये ऑर्डर डिसेंडिंग है? नहीं। क्लियर है कहानी? बार बार पूछ रहा हूं, क्लियर है कहानी? ठीक है, अब फिर से सुनिए। गिवन एन एरे रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, अच्छा, एंड लेट अस सपोज, देखिएगा कहानी समझने का प्रयास कीजिएगा, 50, 60, 70। Now my question is it representing a max heap? Is it representing a max heap? तो आप फिर से पढ़ना चालू करेंगे। आप कहेंगे कि ठीक है यार, एरे दिया हुआ है, तो आपने कहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो आप कहोगे मैक्स हीप तो है नहीं भाई, 20 के दोनों चाइल्ड बड़े। Okay, so the answer for this question is no. That means एक कंप्लीट बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है विच इज रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, गिवन एन एरे विच इज रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, आपसे बोल रहा है इज इट रिप्रेजेंटिंग अ मैक्स हीप? तो आपने कहा नो। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। convert this array representing complete binary tree into a max heap. Now the question is clear? Question is clear? तो ये जो यहां अब जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बिल्ड हीप। मैंने क्यों बताया? क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कि आप जानते तो हैं मेथड को, हम सीखेंगे व्हाट इज बिल्ड हीप मेथड, अगर टाइम मेरे को मिलता है तो मैं इसके आगे की रिकॉर्डिंग भी जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा या लाइव लेक्चर लूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स देना चाह रहा हूँ। एक मेथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ हीप बाय इंसर्टिंग कीज वन आफ्टर अनदर। उसमें हम एक एक करके कीज को इंसर्ट करते हैं, जब भी की आएगी अपने पेरेंट्स से कंपेयर करेगी, बोलेगी है ना स्वैपिंग विल बी परफॉर्म्ड। और ये मेथड क्या है, हमें एक एरे दिया हुआ है, वन बाई वन की इंसर्ट नहीं कर रहे, हमें एक एरे दिया हुआ है विच इज रिप्रेजेंटिंग अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, और हमसे कह रहा है कि भैया इसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करो या मिन हीप में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहां हम एक की ही एनालिसिस देख पाएंगे। सो हियर
वी यूज बिल्ड हीप मेथड, और बिल्ड हीप मेथड एक प्रोसीजर यूज करती है जिसको हम कहते हैं हीपीफाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपको एवियल ट्री, हीप, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।